प्रणाम्स। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। Welcome to all of you to our global festival of oneness. This is our 5th year. We are celebrating the life and works of Jagat Guru Adi Shankara. This is a month-long celebration. Even a whole lifetime is not enough to celebrate fully and do justice to what Jagat Guru has done to the preservation and rejuvenation of Sanatana Dharma. This conference, we have two sessions, once at 7 a.m. IST and the second session in the evening at 7 p.m. IST. So please join us and tell your friends, because this is the largest online conference to focus on Adi Shankara. Today, I have the distinct privilege to invite Swami Akhilananda Saraswati Ji to provide his discourse on Adhyasa Bhasha. Right from childhood, Swami Akhilananda Saraswati was in close contact with his nearby ashram and sannyasis in Mumbai. Because of that proximity, he has had the privilege of good exposure to core texts of Sanatana Dharma right from childhood. Later, he studied Vedanta from Swami Tadrupananda Saraswati, who is a student of Swami Dayananda Saraswati of Arshavidya. Swami Akhilananda Ji teaches Vedanta through regular classes in the Anand city of Gujarat. He calls it the Milk City of India. He also conducts spiritual camps every year in different Tirtha Kshetras, which is, I look forward to attending one of your camps, Swamiji. He also focuses on teaching Bhagavad Gita to school children and conducts spiritual camps for them with trekking and mountaineering in this, spiritual land of Himalayas. So Swamiji, thank you so much for taking your valuable time to share your thoughts and your wisdom with us during this global festival of oneness. You may start your pravachan now. Namaste. Namaskar. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. मैं आज बहुत प्रसन्न हूं कि आप लोगों के साथ इस जूम के द्वारा आचार्य शंकर द्वारा अध्यास भाष्य के ऊपर कुछ अपने विचार आप लोगों के सन्मुख प्रकट करने का साहस कर रहा। अध्यास भाष्य के नाम से सुविख्यात वेदांतियों के जगत में आचार्य शंकर का नाम एक सूर्य के समान प्रज्वलित है। यूं तो ब्रह्मसूत्र जो है वह तृतीय प्रस्थान है। अपने आप को जानने के लिए हमारी सनातन धर्म की परंपरा में 3 प्रस्थान को स्वीकारा गया है। वैसे कई लोग श्रीमद् भागवत को भी चतुर्थ प्रस्थान के रूप में स्वीकारते हैं, लेकिन चूंकि यह वेदांत के बारे में मुझे कहना है, इसलिए 3 प्रस्थान को स्वीकारा गया है। प्रथम है उपनिषद प्रस्थान, द्वितीय है भगवत गीता प्रस्थान और तृतीय है ब्रह्मसूत्र प्रस्थान। ब्रह्मसूत्र वास्तव में है क्या? 2 शब्द है, सूत्र और ब्रह्म। सूत्र का अर्थ है सूचनात् सूत्रम इति आहुः, परब्रह्म को सूचित करता है, इसीलिए उसे सूत्र कहते हैं।
परब्रह्म कहो या ब्रह्म कहो या परमात्मा कहो, जो कुछ भी आप शब्द प्रयोग करो, सबका अर्थ एक ही होता है। ब्रह्मसूत्र के रचयिता महर्षि वेदव्यास, और यह सूत्र शैली में बताया गया। एक है व्यास शैली, विस्तार पूर्वक बताना। दूसरा है समास शैली, इन शॉर्ट नट शेल में बताना। और तीसरा है सूत्र शैली, छोटे छोटे शब्द बता दिए और फिर उसके ऊपर पहले की बात और उसके पश्चात की बात दोनों को जोड़कर जो बताया जाता है उसे कहते हैं सूत्र शैली। ब्रह्मसूत्र किसकी बात करता है? किसी भगवान या परमात्मा जो कहीं बैठा हुआ है उसकी बात करता है? कतई नहीं, हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल। ब्रह्मसूत्र हमारी बात करता है। मैं वास्तव में हूं कौन, जो अपने आप को देखता हूं हर रोज तैयार होते हुए, शीशे में देखकर, आईने में देखकर, मिरर में देखकर, क्या मैं वो हूं या मैं उससे कोई और? ब्रह्मसूत्र जो आप अपने आप को मान रहे हो वह नहीं हो, बल्कि ब्रह्मसूत्र आप वास्तव में कौन हो यह हमें बताता है। लेकिन मैं अपने आप को अगर जान लूं तो मुझे क्या फायदा मिलेगा? What advantage I will get if I know who am I? There is a big advantage. बहुत बड़ा लाभ हमें प्राप्त होगा। क्या? स्वयं भगवत गीता कहती है, यज् ज्ञात्वा न भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। उसको जान लेने के बाद अब दूसरा और कुछ भी जानने योग्य नहीं रहेगा। उतना ही नहीं, 15वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कृतकृत्यश्च भारत, वो जान लेने से कृतकृत्य हो जाओगे। जो हमें मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। तो ये ब्रह्म सूत्र का वास्तव में तात्पर्य है कि मैं वास्तव में कौन हूं, यह ब्रह्म सूत्र बताता है। कुछ भी जानने के लिए प्रमाण चाहिए। जैसे सामने एक पुष्प पड़ा है, फ्लावर है, वो फ्लावर को जानने के लिए मेरे पास ये आई भी होनी चाहिए और साइट भी होनी चाहिए, आंख भी होनी चाहिए और इंद्रिय भी होनी चाहिए, तभी सामने जो पुष्प मेरे सामने है वह मैं जान सकता। बाहर कुछ आवाज आ रही है, उसके लिए मुझे श्रोत्रेंद्रिय और कान दोनों दिए। बस उसी तरह यह परमात्मा को या पर ब्रह्मो को जानने के लिए भी कोई प्रमाण चाहिए, और वह प्रमाण है शास्त्र। कैसा होना चाहिए प्रमाण, वह भी ब्रह्म सूत्र बताता है। अनधिगत अबाधित असंदिग्ध विज्ञान साधनम प्रमाण। अनधिगत, किसी और प्रमाण से जाना न जाना चाहिए, उससे ही सिर्फ जान पाओ। जैसे पुष्प है, फ्लावर है, तो उसे जानने के लिए सिर्फ हमारे पास चक्षु इंद्रिय ही है। श्रोत्रेंद्रिय पुष्प को नहीं जान सकते, स्वादेंद्रिय पुष्प को नहीं जान सकते, सिर्फ चक्षु इंद्रिय ही पुष्प को जान सकते। बस वैसा ही प्रमाण अनधिगत होना चाहिए, किसी और प्रमाण से न जाना चाहिए, और फिर अबाधित भी होना चाहिए। अबाधित का अर्थ किसी ज्यादा प्रबल प्रमाण से वह बाधित न हो पाए। जैसे मेरे सामने ये ऑरेंज कलर का नैपकिन है, अगर मैं कहूं
कि इस नैपकिन का कलर ब्लैक है, तो सुनने वाले देखने वाले सोचेंगे कि आज स्वामी जी का सेहत ठीक नहीं है, इज नॉट वेल इट सिम्स, क्योंकि ये मैं देख रहा हूं ऑरेंज है। स्वामी जी होते हुए भी अगर मैं ब्लैक कलर कहूं और आप लोग देख रहे हो ये ऑरेंज कलर है, तो मेरा प्रमाण बाधित हो जाएगा, नेगेट हो जाएगा। तो प्रमाण कैसा होना चाहिए? अबाधित होना चाहिए, किसी और प्रमाण के द्वारा वह नेगेट न होना चाहिए। और तीसरा है असंदिग्ध, विदाउट एनी डाउट, और विज्ञान साधनम प्रमाण, उसे जाना जा सके वह है प्रमाण। तो हमने बता दिया अब कि प्रमाण से प्रमा या ज्ञान उत्पन्न होता है। किस चीज का ज्ञान? मैंने पहले ही कहा, अपने आपे का ज्ञान, मैं कौन हूं वास्तव। लेकिन मुझे क्यों जानना चाहिए ये सब? क्यों सुबह 1 घंटा मुझे इस लैपटॉप के सामने बैठना चाहिए? इसका कारण, हम सभी को बंधन अनुभव में आता है, हम सभी को दुख अनुभव में आता है, हम सभी को मौत का भय मन में हमेशा रहता है। हम इसे छूटना चाहते हैं। दुख किसी को पसंद नहीं, मौत का भय किसी को अच्छा नहीं लगता। बल्कि सुबह सुबह अगर हम मौत की बात करें चाय पीते समय, तो उत्तर भारत में तो ऐसी परंपरा है, शुभ शुभ बोलो, मौत की बात अभी मत। मौत किसी को पसंद नहीं, दुख किसी को पसंद नहीं, असुरक्षा किसी को पसंद नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू बी सिक्योर, सो आई नीड मनी, आई नीड ए डॉलर, आई नीड ए पाउंड, आई नीड ए रूपी, आई नीड ए लैंड। उसकी वजह से मैं अपने आप को सुरक्षित अनुभव करने लगूंगा। असुरक्षा मुझे पसंद नहीं, असलामत मुझे कभी भी पसंद नहीं, इनसिक्योरिटी मुझे कभी भी पसंद नहीं। जो मुझे पसंद नहीं है फिर भी मैं अनुभव कर रहा हूं, उसी को शास्त्र की परिभाषा में कहते हैं बंधन। अनुभव हो ही रहा है, सबको अनुभव हो रहा है। बंधन की जो फीलिंग्स है वह सबको अनुभव में आ रहा है। और अगर बंधन सच्चा ही है, वह रहेगा ही, तो इससे कोई छूट नहीं सकता। हमारे शास्त्र, विशेषतः ब्रह्म सूत्र कहता है कि बंधन वास्तव में सत्य नहीं है, सिर्फ कल्पना के सिवा, एजम्पशन के सिवा और कुछ नहीं। हमने मान रखा है कि मैं दुखी हूं, हमने मान रखा है कि मैं मरने वाला हूं, हमने मान रखा है कि मैं असुरक्षित हूं। बस ये जो मान रखा है, काल्पनिक जो है, एज दो जिसे इंग्लिश में कहते हैं, बस उसी का नाम है बंधन। और वह बंधन काल्पनिक है, और उससे छुटकारा अवश्य हो सकता है। और इसीलिए ये अध्यास भाष्य का प्रारंभ हो रहा है। अध्यास भाष्य का जो प्रारंभ हो रहा है वह युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो विषय विषयिण्यो तमः प्रकाश, वहीं से प्रारंभ होगा। युष्मत् और अस्मत्, आप और मैं, या अनात्मा और आत्मा, जड़ और चेतन, यह हम सबको अनुभव हो रहा है। इसलिए कहा प्रत्यय गोचरयो। उतना ही नहीं, विषय विषयिण्यो हो। विषयी माने मैं, विषय मतलब सामने जो है पुष्प, सुगंध, यह सब विषय। विषय विषयिण्यो हो, तमः प्रकाशवत, अंधेरा डार्कनेस और उजाला प्रकाश लाइट, बस वैसा
यह युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरियो हो सबको प्रतीत हो रहा है। वास्तव में दोनों अलग ही है। अंधेरा और प्रकाश अलग ही है। विषय विषयी अलग ही है। युष्मत् अस्मत् आप और मैं अलग ही है। फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं कल्पना से कि यह शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां वास्तव में युष्मत है। जैसे हम कहते हैं यह मेरा शरीर अब वृद्ध हो चुका है, यह जो दिख रहा है वह अब इतना वृद्ध हो चुका है कि अब चल भी नहीं सकता है। यह मेरी आंख अब ठीक से काम नहीं कर रही, यह मेरा कान श्रोत्रेंद्रिय अब ठीक से काम नहीं कर। स्पष्ट रूप से हम हमेशा यह ही कहते हैं, यह मेरी आंख, यह मेरी अंगुली, मेरी फिंगर, यह मेरी टंग, यह मेरी श्रोत्रेंद्रिय कान, यह शरीर, यह मेरा मन आज बहुत चंचल है, या तो यह मेरा मन आज शांत। हम शरीर, मन, इंद्रिय, प्राण के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि यह मैं हूं, बल्कि व्यवहार में शब्द प्रयोग तो ऐसा ही होता है कि यह मेरा शरीर, यह मेरे प्राण आकुल व्याकुल होते हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। यह वास्तव में प्राण की धर्म है। फिर भी कल्पना के वशात, सच्चा ज्ञान न होने के कारण हम जो अनात्मा के धर्म यानी कि शरीर, मन, इंद्रिय, प्राण, इनके जो धर्म है वो अपना मान लेते हैं। मतलब शरीर जन्म वाला है, मृत्यु में अवश्य एक ना एक दिन जाने वाला है, और हम मान लेते हैं कि मैं जन्मने वाला हूं, मेरा बर्थडे है और मेरी डेथ डेथ अभी आगे जाके लिखने वाली। शरीर के जो धर्म है वो हम अपना मान लेते हैं, अनात्मा के जो धर्म है हम अपना मान लेते हैं। और ये आजकल का नहीं है, यह जो ज्ञान है आजकल का नहीं है, अनादि काल से यह चलता आ रहा है। इसीलिए यह शरीर मैं, या तो मेरा शरीर, इस तरह का व्यवहार अनादि काल से चला जाता। तो स्वामी जी आपका कहना यह है कि यह जो शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय वाला जो यह कॉम्प्लेक्स है, क्या वह मैं नहीं हूं? तो फिर किसने माना कि यह शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रिय वाला मैं ही हूं? इसी को कहते हैं अध्यास। संस्कृत का शब्द है, शास्त्र का शब्द है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्यास का सरल अर्थ है मिस्टेक। किसी चीज की जगह किसी को मान लेना, उसी को कहते हैं अध्यास। जैसे भारत के अंदर किचन में हमारे हमारे कपबोर्ड के अंदर हम चीनी यानी शुगर, पिसी हुई शुगर और नमक, सॉल्ट अगल बगल में रखते हैं, और हमें पता है कि राइट हैंड से हमेशा मैं नमक लूंगा, सॉल्ट लूंगा, और लेफ्ट हैंड से हमेशा मैं शुगर लूंगा। लेकिन हमारे वहां जो मेड आती है काम वाली, उसने गलती से दोनों शीशियां, दोनों जार अलग अलग जगह रख दी, और हम सुबह चाय पीने के लिए आए, चाय बनाने के लिए हमने वहां
चीनी नहीं, यहां लेफ्ट में शुगर है, वो लेने के लिए हम आगे बढ़े और हमने लिया, और हमने चीनी डाली ऐसा हम मानते हैं। वास्तव में वो क्या है? वो नमक। हमने गलती से ऐसा मान कि यह चीनी है। क्यों? दोनों का रंग एक है, व्हाइट, और उसके वजह से चीनी की जगह हमने डाल दिया नमक, और हमने हमारे हस्बैंड को चाय दी, और सुबह सुबह हमें दुर्वासा का दर्शन हो चुका। तो अध्यास या मिस्टेक का अर्थ यह है, भाष्यकार कहते हैं, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट अवभास। अन्य में अन्य की प्रतीति होना, उसी को कहते हैं अध्यास। जैसे हमने जो दृष्टांत दिया, नमक में जो व्हाइट है उसमें हमने चीनी या शुगर की कल्पना कर ली, उसी को कहते हैं अध्यास। और शास्त्र उससे भी सरल दृष्टांत देते हैं। जैसे दोपहर को 12 बजे भी समुद्र किनारे हम घूमने गए, तो वहां जो शेल होता है उसमें हमने सिल्वर की कल्पना कर, बस। और यह कल्पना जो है, वो क्या वो व्यवहार में कभी देखने में आता है? जी हां। जैसे मंद अंधकार में रस्सी की जगह हम सर्प देखते हैं, वहां रोप है, फिर भी हम स्नेक देखते हैं। मंद अंधकार में हो ऐसी ही बात नहीं है, दोपहर को 12 बजे भी समुद्र किनारे में हमको शेल की जगह हमें सिल्वर की प्रतीति हो। उतना ही नहीं, आप आकाश में रात को देखोगे और बादल नहीं है, चंद्रमा है, यह एक आंख को आप थोड़ा सा दबाओगे और देखोगे, एक चंद्रमा होते हुए भी हमें 2 चंद्रमा दिखता है। लेकिन ये तो आपने स्वामी जी बात कर दी, व्यवहार में जो मिस्टेक होती है वह हम समझ सकते हैं। लेकिन क्या आत्मा के विषय में, आत्मा के बारे में क्या कभी भी ऐसी कोई मिस्टेक हो सकती है? क्योंकि आत्मा तो आंख से दिखता नहीं है, तो उसमें मिस्टेक किस तरह से हो सकती है? शुगर और सॉल्ट में मिस्टेक हो सकती है, रोप में और स्नेक में वो मिस्टेक हो सकती है, शेल में और सिल्वर में मिस्टेक हो सकती है। लेकिन यहां आत्मा तो आंख से दिखता नहीं है, तो उसमें मिस्टेक किस तरह से हो पाएगी, उसमें अध्यास कैसे हो पाएगी? क्योंकि शास्त्र ही स्वयं कहता है, न तत्र चक्षुर्गत गच्छति न वाक् गच्छति न चक्षुषा गृह्यते। वह आत्मा आंख से या चक्षु से कभी देखा नहीं जा सकता, तो उसमें मिस्टेक किस तरह से संभव होगा? इंद्रिय का वो विषय ही नहीं। बात सही है, इंद्रिय का वह विषय नहीं है, फिर भी भाष्यकार कहते हैं उच्यते, बताते, क्या बताते हैं? अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वात् प्रत्यगात्मा प्रसिद्धे। मैं, आई, यह सबको अनुभव हो रहा है, अस्मत् प्रत्यय है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। मैं की अनुभूति, आई की अनुभूति, आई का एक्सपीरियंस सबको होता है, बालक से लेके वृद्ध तक, मूर्ख से लेके पंडित तक, बिजनेसमैन से लेकर वर्कर तक, सबको यह अनुभव हमेशा होता रहता है, मैं हूं। कैसा है वो अनुभव? अपरोक्ष है,
किसी का भी हम सहारा नहीं लेते। हम ऐसा नहीं करते कि लाइट ऑन किया तभी हम सुबह अपने आप को देख पाएंगे। अंधेरे में भी हम अपने आप को देख पाते हैं। अंधेरे में भी मैं हूं, यह सबको अनुभव हो रहा है। उतना ही नहीं, मुझसे ही सब कुछ जाना जाता है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। मुझसे ही पता चलता है, मुझसे माने मुझ चैतन्य से ही, मुझ आत्मा से ही पता चलता है कि आज मेरा मन बहुत शांत है, आज मेरा मन बहुत व्यथित है, आज इस शरीर के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है, आज सूर्य का उदय नहीं हुआ है, आज सूर्य का उदय हुआ है। ये किससे पता चलता है? कोई और शक्ति से, कोई और एनर्जी से, कोई और कॉन्शियसनेस से नहीं। कॉन्शियसनेस का जो स्रोत है, ओरिजिन है, मूल है, वह साक्षात मैं ही, और वह अपरोक्ष है। किसी की उसके लिए आवश्यकता नहीं। और इसीलिए यह अपने के बारे में, स्व के बारे में भी मिस्टेक संभव हो सकती है। क्या मिस्टेक हो सकती है? जो मैं वास्तव में चैतन्य, मैं जो वास्तव में अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, उसमें मिस्टेक ये हो सकती है कि जो शरीर का धर्म है, जन्म से लेके मौत तक, यह मैं में, अपने में, कॉन्शियसनेस में हम मान लेते हैं। लेकिन स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न ये, आत्मा का तो कोई आकार नहीं है और शरीर का तो आकार है, तो उस दोनों में किसी भी तरह से अंधेरा और प्रकाश की तरह, लाइट और डार्कनेस की तरह दोनों में स्पष्ट रूप से विरोध है, तो फिर मिस्टेक किस तरह से हो पाएगी, अध्यास कैसे हो पाए? दोनों में तो कोई सादृश्यता तो है नहीं। जैसे नमक और चीनी में व्हाइटनेस तो है, तभी मिस्टेक हो पाएगी। लेकिन यहां तो ऐसी कोई मिस्टेक संभव ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिस्टेक संभव है। जैसे भाष्यकार भाष्य में बतलाते हैं, आकाश मतलब यानी स्पेस, जिसे इतर भी कहते हैं, और स्पेस दिखता है ब्लू कलर का। दोनों में कोई वास्तव में कलर के दृष्टिकोण से सादृश्यता नहीं। आकाश बगैर रंग वाला है, कलरलेस है, और ब्लू कलर जो है वह दिखता है, जो आकाश का है, हम हर रोज देखते हैं। और बस उसी तरह दोनों में किसी भी तरह की सादृश्यता नहीं है, फिर भी आकाश रंगहीन है, फिर भी रंग वाला दिखता। उसी तरह आत्मा और अनात्मा में कोई सादृश्यता नहीं है, फिर भी मिस्टेक, अध्यास संभव है। इसका अर्थ ये हुआ, सिद्ध ये हुआ, प्रूव ये हुआ कि आत्मा और अनात्मा दोनों के धर्मों का अध्यास या मिस्टेक संभव है। लेकिन यहां आदि शंकराचार्य जी महाराज क्यों अध्यास या मिस्टेक का ही वर्णन करते हैं? भाष्यकार कहते हैं, तमेतम, जिसका मूल अविद्या है, यानी जो अध्यास है, मिस्टेक है, मिस्टेक का भी मूल कारण जो है वह है अज्ञान, इग्नोरेंस। किसका इग्नोरेंस?
मैं बहुत सी चीजों को नहीं जानता। रशियन भाषा में नहीं जानता हूं, जर्मन भाषा में नहीं जानता। तो क्या उसके अज्ञान की बात कर रहे हैं शास्त्र? अज्ञान का अर्थ है मैं वास्तव में कौन हूं यह ही मुझे पता नहीं, और मैं जीवन भर प्रयास करता हूं बाहर जो कुछ भी घटनाएं हो रही है वह जानने के लिए। क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानी हूं उसके बारे में। तो मैं वह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, पुस्तक के द्वारा, इंटरनेट के जरिए के द्वारा। वह सब मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन मैं वास्तव में कौन हूं यह मुझे पता ही नहीं। इसी को कहते हैं शास्त्र अविद्या या अज्ञा। जब तक मैं कौन हूं यह मुझे पता नहीं है, तब तक ये हमारे लिए सुख दुख, जन्म मरण, असुरक्षा, ये सब हमारे जीवन में चलता रहे। कुछ भी बनने की प्रवृत्ति जीवन भर रहे। आज मैं एक कोई कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे अब आगे जाके प्रेसिडेंट बनना है, प्रेसिडेंट से आगे सीईओ बनना है, फिर ग्लोबल सीईओ बनना है। यह बनने की प्रवृत्ति निरंतर हमारे जीवन में चालू ही रहती है। क्यों? मैं कौन हूं मुझे पता ही। समाज ने मुझे बहुत सारे लेबल दिए। यू आर हस्बैंड, बट हस्बैंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? वाइफ की अपेक्षा से आप हस्बैंड। यू आर फादर, यू आर पापा, किसकी अपेक्षा से? बच्चों की अपेक्षा से। नहीं नहीं, मैं मनुष्य हूं, ठीक है, प्राणियों की अपेक्षा से, एनिमल की अपेक्षा से यू आर अ ह्यूमन बीइंग, बट हु एग्जैक्टली यू आर, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं। उसी को कहते हैं अविद्या या अज्ञान। और वह ही इस अध्यास का, मिस्टेक का मूल है। और इसीलिए मिस्टेक का मूल जो अज्ञान है, उसके कारण जो मिस्टेक हो रही है लाइफ में, उसी को पंडित लोग अविद्या कहते हैं। और अध्यास का वर्णन इसीलिए यहां किया जा रहा है कि जब तक अज्ञान है तो कोई समस्या नहीं है। जैसे हम रात को सो गए, अज्ञान है, मैं वास्तव में कौन हूं मुझे कोई पता नहीं, बल्कि हम 6-6 घंटे, 8-8 घंटे अपने बिस्तर में लेटकर आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। पर जो ही हम सुबह उठे और अपने आप को यह शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियों वाला मानने लगे, समस्या वहीं से प्रारंभ हो जाती। इसलिए अध्यास का वर्णन आदि शंकराचार्य जी महाराज ने विस्तार पूर्वक किया है। लेकिन उनका कारण जो अविद्या यानी अज्ञान है, पंडित लोग उसी अध्यास को अविद्या कहते हैं। तो क्या यह अध्यास या मिस्टेक जीवन भर रहेगा? नहीं। जीवन भर अगर आप अंधेरे में रहते हो तो एक उपाय है, और वह है दीपक जलाना, लाइट ऑन करना। भले ही उस घर में कई सालों से लाइट नहीं आई है, लेकिन बटन दबाने से अंधेरा जो है सालों पुराना, वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उस अविद्या को समाप्त करने के लिए विद्या की आवश्यकता है। इसीलिए भाष्यकार कहते हैं तद विवेकेन च वस्तु स्वरूप अवधारण विद्याम आहु। विवेक से ही पता चलता है। क्या विवेक? जो इदम तया गृह्यते, जो इस शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को मैं
यह के रूप में जानता हूं और उनको जानने वाला मैं चैतन्य हूं, आत्मा हूं, उसी को विद्या कहते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अध्यास का मूल कारण है अविद्या, सॉरी, और विद्या से अविद्या की समाप्ति संपूर्ण रूप से हो जाती है। और जब तक यह अविद्या चालू है हमारे जीवन में, तब तक हम व्यवहार करते रहे। जैसे मैं किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और घर में ऐसे संस्कार दिए गए, तुम ब्राह्मण हो, गायत्री तुमको सीखनी चाहिए, सूर्य का जल अर्घ्य आपको देना चाहिए, वेद थोड़े बहुत आपको अभ्यास करने चाहिए, शिखा रखनी चाहिए, जनेऊ भी आपको रखनी चाहिए। यह व्यवहार हमारे घर में प्रारंभ होता है। और मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मुझे यह नहीं करना चाहिए, यह करना चाहिए। मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, या मैं कोई भी हूं, मुझे यह करना है, यह नहीं करना है, यह मुझे जीवन भर चालू रखना होता है। और इसीलिए यह अध्यास के कारण ही लौकिक व्यवहार और वैदिक व्यवहार, उतना ही नहीं प्रमाण प्रमेय व्यवहार भी हम उसमें प्रवृत्त होते हैं। उतना ही नहीं, जब तक अध्यास है तब तक ये लौकिक वैदिक व्यवहार तो चालू ही रहता है। उतना ही नहीं, मोक्ष शास्त्र के अंदर जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति भी अध्यास के कारण ही। अब यह अध्यास के बारे में भाष्यकार थोड़ा विस्तार पूर्वक बताते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने आपे को नहीं जानता है, अज्ञानी है, वह व्यवहार क्या करता है? शास्त्र उसका शब्द प्रयोग करते हैं, प्रमाता प्रमेय व्यवहार। सामने एक पुष्प पड़ा है, फूल है, फ्लावर है, मैं उसको देखता हूं आंखों से, तो मैं प्रमाता हुआ। और सामने जो पुष्प या फ्लावर है उसे कहते हैं प्रमेय। प्रमाता, प्रमेय और पुष्प का ज्ञान, फ्लावर का ज्ञान मेरी बुद्धि में होता है, उसे कहते हैं प्रमा। प्रमाता, प्रमेय और प्रमा, यह व्यवहार अविद्या से ग्रस्त जीवात्मा को जीवन भर होता रहता है। और यह व्यवहार हमें क्यों करना पड़ता है? शास्त्र कहता है उच्यते, क्या? तो देह इंद्रिय आदि में मेरी अहम बुद्धि है। मैं देह वाला, मैं ब्राह्मण, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं युवा, मैं बाल, मैं वृद्ध, यह मैं बुद्धि इस शरीर, और इंद्रिय में मम बुद्धि है, मेरी आंख, मेरे कान, मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरी अंगुलियां, मेरा अंगूठा, थंब, यह मम बुद्धि होती। यानी अहम बुद्धि और मम बुद्धि, दो बुद्धि है। तो यह हमारा व्यवहार अध्यास के वशात चलता रहता। लेकिन वह सिर्फ जागृत में। आप सो गए बेड में 6 घंटा, 8 घंटा, तो वहां कोई मैं बुद्धि और मम बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि वहां नहीं है। तो इसलिए वहां कोई व्यवहार नहीं होता। समस्या जो आती है वह सिर्फ
जागृत अवस्था में ही है। गाढ़ निद्रा में, डीप स्लीप में तो कोई समस्या ही नहीं। और जैसे ही आंख खुलते ही यह देह में मैं बुद्धि हो जाती है, और इसीलिए लौकिक व्यवहार हमारा चालू रहता है, शास्त्रीय व्यवहार भी हमारा चालू रहता है। मैं करता हूं, इस पूरे घर को चलाता हूं। पत्नी भी कहती है, इस घर को मैं चलाती। वास्तव में कौन चलाता है? यह भी विचारणीय प्रश्न है। तो ये कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, यह निरंतर चालू रहती है। कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि अगर नहीं है डीप स्लीप में, तो वहां कोई व्यवहार नहीं। और कर्ता बुद्धि है, भोक्ता बुद्धि है, तो व्यवहार है। अन्वय और व्यतिरेक से भी पता चल जाता है कि यह अध्यास के कारण ही जीवात्मा का व्यवहार अनादि काल से चला आता है, और इसीलिए वह छूटने के लिए शास्त्र का भी सहारा लेता है। उतना ही नहीं, वैदिक व्यवहार करना हो, ज्योतिष टोम याग करना हो, तो उसके लिए भी वह शास्त्र का सहारा लेता है। अध्यास क्या सिर्फ मनुष्य को ही है? पशुओं में क्या वह अध्यास नहीं है क्या? भाष्यकार ने उसके लिए भी बताया है, पशु आदि भी ही अविशेषा। अज्ञानी मनुष्य का व्यवहार और पशु वगैरह का व्यवहार भी सेम। जैसे हमने हाथ में ग्रीन ग्रास, हरा घास हाथ में लिया हुआ है, और सामने कोई गाय खड़ी है। जो ही हरा घास देखा गाय ने, तो हमारे पास दौड़ती आए, और हमने हाथ में बड़ा डंडा लिया है, स्टिक लिया है, तो वो देख के ही भागेगी। बस वैसा ही मनुष्य में भी है। अगर हम किसी के साथ अच्छे से बोलते हैं, तो सामने वाला भी ऐसा रिस्पोंड करता है। और अगर हम गुस्सा हो जाते हैं दुर्वासा जैसे, तो सामने वाला हमारे वहां से निकल जाता है। तो पशु और अज्ञानी मनुष्यों में भी सेम व्यवहार है। भाष्यकार आगे बताते हैं, शास्त्रीय तो व्यवहार है। शास्त्र में यज्ञ आदि जो कर्म है, और जिसको स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग के लिए क्या क्या साधन लगेंगे, क्या क्या यज्ञ करना पड़ेगा, यह सब स्वर्ग में सुख भोगने के लिए व्यक्ति प्रवृत्त होता है। लेकिन यह सब अज्ञानी मनुष्य के लिए है। ज्ञानी मनुष्य के लिए शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शास्त्र उसके लिए अब उपयोगी नहीं है। क्योंकि अज्ञानी मनुष्य सिर्फ अध्यास के कारण ही, भूल के कारण ही, मिस्टेक के कारण ही, यह अनात्मा को मैं मानने के कारण ही शास्त्र में और लौकिक व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। ज्ञानी को उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ज्ञानी इसमें प्रवृत्त नहीं। और फिर आदि शंकराचार्य जी भाष्य में कहते हैं कि वास्तव में अध्यास सरल भाषा में क्या कहना चाहिए। भाष्यकार कहते हैं, अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धि इति अवोचा। अध्यास का अर्थ है अतत में तद्बुद्धि। अतत माने जो जड़ है, उसमें चेतन मानना, उसे ही कहते हैं अध्यास। शरीर वास्तव में जड़, भले हम माने कि मैं चेतन, शरीर वास्तव में जड़। जड़ में चेतन बुद्धि कर लेना, मान लेना, यानी मैं चेतनवान हूं, इसी को कहते हैं अध्यास। अतस्मिन् तद्बुद्धि,
अतत में तद बुद्धि, जड़ में चेतन बुद्धि, अनात्मा में आत्म बुद्धि, उसी को अध्यास कहते हैं। और उतना ही नहीं, वह अध्यास सिर्फ हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं है। वह मिस्टेक जो है, अध्यास जो है, वह भूल जो है, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे पति, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, उसमें भी अध्यास या मिस्टेक है। भाष्यकार कहते हैं, पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलः। हमारा बेटा अमेरिका में स्वस्थ है, पैसे कमाता है, तो यहाँ माता पिता भारत में क्या मानता है, हम भी स्वस्थ है, हम भी प्रसन्न है। और वहां उसके बेटे को कुछ दुख हो गया तो यहाँ उसके माता पिता दुखी होने लगे। तो यह अध्यास क्या हो रहा है, मिस्टेक क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। अपने शरीर तक सीमित था अध्यास, अब वह एक्सपांड हो रहा है। इसलिए कहा, पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलः। उतना ही नहीं, यह शरीर बैठा है तो क्या कहोगे, मैं बैठा हूं। शरीर खड़ा हुआ तो क्या कहोगे, मैं खड़ा हूं। उतना ही नहीं, भाष्यकार कहते हैं, देह के जो धर्म है वो अपना मान ले। स्थूल शरीर है, मोटा है, तो मैं मोटा हूं, मुझे पतला होना है। जो पतला है वो उसे मोटा होना है। इसलिए स्थूल अहम कृशः तिष्ठामि गच्छामि। इतना ही नहीं, इंद्रियों के धर्म है वह भी अपना मान लेता है। जैसे मैं सुन नहीं पा रहा हूं तो मैं कैसा हो गया, बहरा हो गया, अब डेफ। मैं आंखों से ठीक से नहीं देख पा रहा, तो अब वृद्धावस्था आ चुकी है, अब ठीक से नहीं देख पा रहा हूं। या तो अंधा हो गया है किसी कारणवश, तो अपने आप को मानता है मैं अंधा। इंद्रिय के जो धर्म है वो अपना मान लेगा। उतना ही नहीं, जो हमारे अंतःकरण के धर्म है वह भी अपना मान लेता है। कामः संकल्प विचिकित्सा अध्यवसाय, मन में कोई इच्छा जन्मी तो क्या मानता है, मैं कामी हूं। कोई मन में इच्छा हुई या संकल्प किया, मैंने संकल्प की, या तो मैं संशय वाला हूं, ये है या ये नहीं है, उसे कहते हैं संशय वाली अवस्था। तो मैं संशय वाला और मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे यह ही करना, तो वो क्या मानेगा, मैं निश्चय वाला। कहने का तात्पर्य यह है कि अध्यास या मिस्टेक या जो भूल अनादि काल से चली आ रही है, वह अध्यास शरीर तक ही सीमित नहीं है। वह शरीर के साथ जुड़े हुए अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने जितने भी रिलेटिव्स हुए, अपने दोस्त वगैरह है, उसके सुखी होने से मैं सुखी। इंद्रियों के धर्म जो है वो मेरे हो जाएंगे। यह सब अध्यास का कार्य है। और भाष्यकार आगे बताते हैं कि यह अध्यास जो है, वह अध्यास कब से शुरू होगा, तो कह रहे हैं अनादि काल से यह अध्यास चला आ रहा है, आजकल का नहीं। उतना ही नहीं, अगर ज्ञान से उसका नाश न किया है तो वह अनंत काल तक चलता रहे। इसलिए भाष्यकार कहते हैं, अनादि अनंत नैसर्गिक मिथ्या ज्ञान रूप। नैसर्गिक है, नैसर्गिक माने वह सहज है समाज में, वह सहज है हमारी सोसाइटी में कि यह शरीर मैं हूं। शरीर का जो धर्म है वह मेरा है, इंद्रियों का जो धर्म है वह मेरा है। यह नैसर्गिक
और वह कैसा है? पानी के, जल के बहाव की तरह अनादिकाल से चला आ रहा। जैसे आप ऋषिकेश में गए तो वहां जो पानी है वो अनादिकाल से बहता आ रहा है, बस उसी तरह यह अध्यास है, वह अनादिकाल से चलता आ रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आगे भी वह चलेगा, ज्ञान से उसका अवश्य नाश होगा। इसलिए अनादि, अनंत और नैसर्गिक, सहज रूप से। और वह कैसा है? मिथ्या ज्ञान रूप है। मिथ्या ज्ञान रूप माने आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, फिर भी लोग मानते हैं मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। बस इसीलिए यह अध्यास सबको प्रत्यक्ष रूप से और फाइनली उपसंहार से, यह अध्यास अगर हमारे जीवन में समस्या कर रहा है तो उस समस्या का निवारण भी करना ही चाहिए। तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंधेरे को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दीपक प्रगटाना पड़ेगा। दीपक आपने प्रकट कर दिया। अनादि काल का अगर कोई गुहा में अंधेरा है और आप टॉर्च लेके गए, अंधेरा समाप्त हो। बस उसी तरह अनादि काल से यह अध्यास चला आ रहा है, और अध्यास से हमारे जीवन में समस्या है, दुख है, बंधन की फीलिंग्स हमें अनुभव हो रही है। तो उसे हटाने के लिए एक ही उपाय है, और वह है मैं कौन हूं, वह जान लेना चाहिए। उसी को भाष्यकार ने कहा ब्रह्मात्मय को ज्ञान प्राप्ति। ब्रह्मा और आत्मा एक ही है, दोनों अलग नहीं। वह जान लिया तो हमारे जीवन में जो समस्या है वो समाप्त हो जाए। और इसीलिए भाष्यकार अपने अध्यास भाष्य के अंतिम चरण में बात कर रहे हैं सभी वेदांतों का, उपनिषदों का आरंभ किया जाता है। क्यों उपनिषद को महत्व दिया गया? क्योंकि उपनिषद ही हमें अपने आपे का ज्ञान कराता है। मैं वास्तव में कौन हूं, वह उपनिषद के द्वारा ही पता चलता है। और अंत में उपसंहार के रूप में भाष्यकार कहते हैं सभी उपनिषदों में ब्रह्मा और आत्मा एक ही है, यह बताने का शास्त्र का प्रयोजन है। और उसे ही यहां शारीरक मीमांसा में बताया जाए। अब ये शारीरक मीमांसा शब्द क्या है? भाष्यकार बताते हैं शरीर जो है हम देख रहे हैं वह कैसा है? शीर्यमाणत्वात् शरीर, यह शरीर नष्ट होते जा रहा है, उसी को कहते हैं शीर्यमाण। उसी को इसलिए कहते हैं शरीर, या कोई लोग देह कहते हैं। दहन योग्यत्वात् देह, जो अग्नि को हम समर्पित करते हैं इसीलिए देह करते हैं। और वो शरीर के अंदर जो रहने वाला है जीवात्मा, उसे कहते हैं शारीरक। मतलब यह शारीरक मीमांसा यानी ब्रह्म सूत्र का प्रारंभ अब अध्यास भाष्य के समाप्ति के पश्चात अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से प्रारंभ। तो मैंने सही समय के ऊपर पूरा करने का प्रयास किया है। आप सब लोगों ने मुझे शांति से, धैर्य से सुना, इसलिए भी मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और यहाँ मेरे प्रवचन की इतिश्री करता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम। धन्यवाद स्वामी जी. धन्यवाद। There were a lot of very, very positive comments about your simplicity जी of your message. जी जी बहुत सिंप्लिसिटी से, आसान से हम सबको अध्यास भाष्य दिए हैं. बहुत जी। बहुत धन्यवाद. नमस्कार. नमस्ते। Our next session, thank you all for joining us for this in Global Festival of Oneness morning session in Indian Standard Time. Once again, we want to thank Swami Ji for his sharing his wisdom. We will see you again in about 11 hours at 7 p.m. Indian Standard Time. And this time it's going to be a talk on Vedanta and the game of life. It is going to be delivered by Sri L. Ramaswamy ji. So please join us. And those of you who found today's talks or other talks interesting, please tell your friends, because our mission with this Global Festival of Oneness is to bring many young people from across Bharat and around the world to really understand the simplicity of Advaita Siddhanta and concepts such as Adhyasa. Because, like Swamiji said, the reason, the mool for Adhyasa is Avidya. And a conferences like this are designed to try and get that Avidya out of our system. जी। So, thank you all once again for joining. Om Tat Sat. Jai Jai Shankara, Hara Hara Shankara. We'll see you again during the evening session. Namaste. नमस्कार।